हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट ज्वार डोसा की रेसिपी, या फिर आप इसे ज्वार का चीला भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इंस्टेंटली यानी तुरंत बना सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी, और इसे जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है, लाइक पीसीओडी में या थायराइड में अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है, वो भी इसे अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर किसी का डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। सिंगल ज्वार के डोसा में हमें 82 कैलोरीज मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो चलिए अभी यहाँ हम मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 10 ग्राम का लहसुन ले रही हूँ, गार्लिक। साथ में मैं यहाँ पे 3 ग्राम का अदरक ली हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करना है, करीब 10 ग्राम के आसपास। आप चाहे तो धनिया पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ मटर। ये है हरा मटर, चूँकि अभी हरा मटर का सीज़न है, हमें फ्रेश हरा मटर मिलता है, तो ज़रूर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 40 ग्राम हरा मटर ले रही हूँ। स्पून से बताऊँ तो 5 चम्मच करीब हमें हरा मटर लेना है। साथ में एक मिर्ची यहाँ पर ऐड करके इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है। मैं चॉप करने के लिए यहाँ पे चॉपर की मदद ले रही हूँ। अगर आपको ये चॉपर परचेज करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, प्लीज़ चेक। स्टील के बाउल में अभी मैंने आधा कप का ज्वार का आटा ऐड किया है। इसका वेट 50 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज। सो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच प्याज लिए हैं। इसका वज़न 40 ग्राम है। और एक मीडियम साइज़ का कैरेट लेना है, उसे ग्रेट कर लीजिएगा। इसका वज़न भी 40 ग्राम है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कद्दू या फिर पम्पकिन। ये भी मैंने 40 ग्राम लिया है। अगर आपके पास कद्दू नहीं है तो आप उसकी जगह पे आप इसमें बॉटल गार्ड या फिर लौकी को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। 40 ग्राम के आसपास लौकी भी आप ले सकते हैं। और अभी ऊपर से अब जो हमने हरा मटर का और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ था ना, वो अभी हमें इसमें पूरा ऐड करना है। ये मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये आप इसमें डालेंगे ना, तो उससे इस चीला या फिर डोसा का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मटर के अंदर हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है, और फ्रेश मटर लेंगे तो बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो मटर को भी ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए। ऊपर से नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना है। थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड करना है, और हल्दी का पाउडर हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चिली पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब आधा कप का पानी, और पानी ऐड करके हमें इसे काफ़ी अच्छे ढंग से मिक्स करना है। सब्जियों के अंदर पानी होता है, तो इसलिए उसे मसल के मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आधा कप का पानी इसमें डाल दिया है, और ये जो बैटर है ना, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इस बैटर से हम बेसिकली 4 डोसा जो होते हैं ज्वार के इंस्टेंट डोसा, वो इजीली बना सकते हैं। लेकिन हमें इस बैटर को एकदम पतला भी नहीं करना है। एकदम पतला कर देंगे ना तो उससे बहुत नरम एकदम ज्वार के डोसा बनते हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज्वार के डोसा जो रहेंगे वो थोड़े से क्रंची रहेंगे, थोड़े से क्रिस्प रहेंगे। सो अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो जैसे रेगुलर डोसा आप बनाते हैं सेम वे में इसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में आगे बताया, वैसे अगर आप बना के लेते हैं तो आप चाहे तो टिफ़िन में भी इसे कैरी कर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप डोसा ले रहे हैं, आपको लगेगा कि आप रोटी खा रहे हैं। पैन यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, और ये जो ज्वार का जो बैटर है ये मैंने थोड़ा सा लिया है। देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। बॉल के शेप में आपको इसको बना लेना है, और इसे तवे पे आपको स्प्रेड करना है। और जो फ्लेम रहना चाहिए वो याद रखिएगा कि स्लो फ्लेम में रहना चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखिएगा। और ये बैटर को आप पहले तवे पे स्प्रेड करिए। थोड़ा सा पानी लेकर इसको अच्छे से आपको उंगलियों की मदद से स्प्रेड करना है। जितना पतला बना सकते हैं बनाइए, बट फ्लेम अगर आप हाई में रखेंगे तो ये जो डोसा है बहुत जल्दी नीचे से पक जाएगा। तो फ्लेम को एकदम स्लो में रख के आपको इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया है, और इसे हमें दोनों साइड से अच्छे से इसे कुक करना है। ज्वार को इंग्लिश में ग्रेट मिलेट्स भी कहा जाता है। ज्वार के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और कई सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसमें हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलता है। करीब 1.73 ग्राम सॉल्युबल फाइबर मिलता है 100 ग्राम के ज्वार में।
आपकी डाइट में अगर आपने अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर लिया तो ये वज़न को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। साथ में ज्वार के अंदर प्रोटीन्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। 100 ग्राम के ज्वार में हमें 10.4 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है। ये एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। सो जिन्हें भी ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है, यानी आटा या इससे बने हुए खाद्य पदार्थ को खाने से उन्हें प्रॉब्लम होता है, वो भी इसे अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। फाइबर अच्छी मात्रा में होने के कारण से ये कब्ज़ की परेशानी को भी कम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखता है। सो ज्वार को भी आप ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। आप रेगुलरली गेहूं की रोटी अगर आप लेते हैं तो उसकी जगह पे आप ज्वार की रोटी अपने डाइट में ऐड करिए, या तो फिर आप रागी की रोटी भी ले सकते हैं, और भी जो दूसरे मिलेट्स हैं इनकी भी रोटी आप बनाकर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये जो इंस्टेंट ज्वार का डोसा है ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है, और सिंगल ज्वार के डोसा में हमें 82.8 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 2.32 ग्राम से, कार्बोहाइड्रेट 11.57 ग्राम, फैट 2.83 ग्राम और फाइबर 2.84 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 3 इंस्टेंट ज्वार के डोसा जो है ये ले सकते हैं। साथ में आप थोड़ी सी चटनी और दही भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे प्लेट में हमें 284 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 36.6 ग्राम, फैट 9 ग्राम और फाइबर 8.52 ग्राम्स मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स। इवन आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है वो हमें उसमें इंटर करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। सॉल्ट और स्पाइसेस आपको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।